नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 11 नवंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पुलिस बेड़े की कमान संभालने के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा की प्राथमिकता प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने, अपराधियों पर नकाल कसने और फोर्स की जरूरतों को पूरा करने की होगी। वे राजस्थान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कमजोर वर्ग पर अपराध, महिला अपराध, बालिका अपराध और साइबर क्राइम को मानते हैं, जिस पर काम किया जाना बाकी है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के वीकली ऑफ पर भी काम किया जा रहा है। मीडिया से इंटरव्यू में उन्होंने संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ साथ राजस्थान पुलिस की कार्य योजना से संबंधित कई जानकारियां शेयर की। निश्चित रूप से अपराध के मामले बढ़े हैं, लेकिन एफआईआर लिखवाने के लिए पीड़ित को अब परेशान नहीं होना पड़ रहा है। राजस्थान में गत 25 सितंबर को सियासी घटनाक्रम और फिर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि आज सिर्फ डिजिटल म्यूजियम के बारे में जानकारी देने के लिए ही मीडिया को बुलाया गया है। इसके बाद प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मी ने जब इस सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा तो भी स्पीकर जोशी ने कोई जवाब नहीं दिया और धन्यवाद कहकर प्रेस वार्ता खत्म कर दी। पिछले 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की जयपुर में बैठक होनी थी और सभी विधायकों को इसमें आना था, लेकिन देर रात तक भी गहलोत समर्थक विधायकों की नाराजगी के चलते विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। जयपुर रोड स्थित छावनी सर्किल के पास बन रही इंदिरा रसोई के विरोध में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और करीब 3 घंटे धरने पर बैठकर नारेबाजी की। टोंक शहर में नगर परिषद की ओर से बनाए जा रहे इंदिरा रसोई भवन के विरोध में शुक्रवार को व्यापारी सड़क पर उतर गए। जयपुर रोड स्थित छावनी सर्किल के पास बन रही इंदिरा रसोई के विरोध में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और करीब 3 घंटे धरने पर बैठकर नारेबाजी की। इसके बाद व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की। अवैध खनन व स्टोन क्रेशर हटाने को लेकर भरतपुर के डीग में 3000 साधु संत जुट गए हैं। अब पसोपा में एक बार फिर संत समाज के धरने प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इस बीच पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संत समाज को धमकी दी कि प्रदर्शनकारी बदमाशी करेंगे तो सरकार अपने तरीके से निपटेगी। उधर संरक्षण समिति के महासचिव ब्रजदास ने कहा कि सबकी भावनाओं को देखते हुए हम ये घोषणा करते हैं कि क्रेशरों को हटाने के लिए साधु संतों, ग्रामवासियों, कृष्ण भक्तों की ओर से 1 दिसंबर से एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी में फसल बेचकर गांव लौट रहे व्यापारी से 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर 28 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यापारी को सुनसान रास्ते में रोका और गन तान दी। इसके बाद बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और 28 लाख रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। व्यापारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी को साथ लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। मामला झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दौरे पर सुबह 11:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। 2 दिन की जोधपुर यात्रा में एक दिन वे गुजरात भी जाएंगे। दोपहर 12 बजे गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। फिजिकल कॉलेज में हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ओलंपिक जब होते हैं देखते हैं दुनिया के अंदर छोटे छोटे मुल्क मेडल ले आते हैं, चाहे वो जापान, अमेरिका, कोरिया हो, हम लोग इसमें पीछे रह जाते हैं। मुझे खुशी है कि हम लोगों ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू किया। पूरे देश में इसकी चर्चा है। कर्मचारी आयोग चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा शनिवार और रविवार को आयोजित होने जा रही है। एग्जाम में सिर्फ चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से ही कैंडिडेट्स आएंगे। परीक्षा में शनिवार को 1780 परीक्षार्थी और रविवार को 237 परीक्षार्थी प्रतापगढ़ से एग्जाम देने के लिए चित्तौड़गढ़ आएंगे, जिसके लिए एक्स्ट्रा रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। जिले में कुल 25,730 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। वन रक्षक भर्ती एग्जाम 12 और 13 नवंबर को 2 पारियों में आयोजित होगी। कोटा थर्मल पावर स्टेशन में कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले ठेकेदार बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतर गए हैं। थर्मल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने आज थर्मल गेट के बाहर धरना शुरू किया। थर्मल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देकर बिलों का बकाया भुगतान देने की मांग की। ठेकेदारों ने जल्द भुगतान जारी नहीं होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी। थर्मल प्रशासन ने जुलाई महीने से ही ठेकेदारों को बिलों का भुगतान नहीं किया। चूरू में 3 दिन पहले हुई बारिश से सर्दी बढ़ गई है। यहां रात के तापमान में 1 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया नजर आया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ चली हल्की सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के साथ ही ठंड भी बढ़ेगी।
उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने बेंगलुरु के एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को लंबित रखना, उन्हें मंजूरी नहीं देना और इस मामले में कोई वजह नहीं बताना स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए जो नाम भेजे गए थे उनमें से 11 नाम लंबित हैं। इनमें सबसे पुराना सितंबर 2021 का भी है। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर जिले में आमेर के खोरा मीना गांव में आयोजित खेल प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया और साइकिल चलाकर युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। खोरा मीना के सरकारी स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता के अवसर पर डॉक्टर पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो नई खेल नीति बनी है उसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों का समग्र विकास हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 का दौरा करने पर बहुत खुश एवं भावुक हो गई, जहां उन्होंने 1970 से 1974 तक कक्षा 8 से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। राष्ट्रपति ने कुंतला कुमारी सबत आदिवासी छात्रावास के उस कमरे का भी दौरा किया जहां वो स्कूली शिक्षा के दौरान रुकी थी। वो कमरे में लकड़ी के बिस्तर पर भी बैठी और अपने स्कूल के दिनों को याद किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के श्री गंगानगर आगमन पर किन्नू संघ द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपकर किन्नू व्यापार और निर्यात में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। सचिव श्याम बगड़िया ने बताया कि यूआईटी पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल द्वारा धानमंडी स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन हॉल में आयोजित व्यापार संगोष्ठी में किन्नू संघ के शिष्टमंडल द्वारा भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ज्ञापन दिया गया। जयपुर में सांगानेर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जल्द ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन जयपुर जिले के दूदू तहसील के बिचुन में हरियाली विकसित करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टर्मिनल 1 में विमानों के लिए नया एप्रन एरिया तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से इसकी परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है। इसके तहत यहाँ सांगानेर सर्किल स्थित टर्मिनल के पास आवासीय कॉलोनी को भी हटाया जा रहा है। राजस्थान में आगामी चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। कल से झुंझुनू में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक शुरू होगी। इससे पहले भाजपा के पदाधिकारी झुंझुनू पहुंचकर व्यवस्था की तैयारी में जुट गए हैं। बैठक की लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। चुड़ैला में 2 दिन चलने वाली बैठक में करीब 400 से 500 के बीच पदाधिकारियों के आने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।